सेठ जी। नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। राघव जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो। अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बेटे से भी सचेत रहना होगा हमें। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। लेकिन अब बस मैं देवसु के किसी भी व्यक्ति को आँच नहीं आने दूंगी। मैंने तुम तीनों को आज यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हमारी गौरी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए उचित रिश्ता ढूंढने का समय आ गया है। राघव जी, पंडित जी को सूचना दे दो, गौरी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता वो ढूंढे। उनसे कह देना कि रिश्ता मुझे अमरात गांव से कोसों दूर का चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस गांव का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। संभाजी, तुम ना मेरे मस्त राम बेटे। भूकंप है, अभी क्या अभी सब बाहर निकलो। हाय मेरे गोविंदा। संभाजी, राघव जी, प्रगति और गोविंदा अंदर है। गोविंदा। देवसु के लोगों की दृढ़ता और साहस ना कभी टूटा है और भविष्य में ना कभी टूटेगा। इनमें से कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। जब तक उनके घरों की मरम्मत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो यही हमारे हवेली में रहेंगे। ये सेठ जी साहब तो मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं। चाहती है कि मैं उनके साथ जाके रात को सोऊं। अगर मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया तो अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई। ये कौन घूम रहा है हवेली में इतनी रात को? खा ले बेटा, एक घास तो खा ले। नहीं माई, मुझे घर जाना है। क्या हुआ ऐसे? खाना क्यों नहीं खा रहा है? देखिए ना सेठ जी, जब से भूकंप आया है बहुत डर गया है, कुछ खाता नहीं है। मुझे इसकी बहुत फिक्र लगी है। सेठ जी, जब से भूकंप आया है तब से ये इतना डरा हुआ है कि मुझे ही पकड़ के बैठा है। देवा, इन बच्चों को हिम्मत दे ताकि वो इस डर से उभर सके। गट्टू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कल एक कहानी सुनाई थी, ताकतवर राजा और उसकी योद्धा रानी की? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें कैसी लगी। मस्त कहानी थी काकी। वही तो, आज तो मेरे पास उससे भी अच्छी कहानी है। पता है कौन कौन है उसमें? उसमें एक हाथी है जो कि करता है। अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई, वरना आज तो मैं उन्हें सारी खरी खोटी सुना के ही छोड़ती। अरे देवा, कैसी बीमारी दे दी है तूने मुझे। मेरे पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है। खैर, अब आराम से जाकर एक अच्छी दीवार देख के उसके सामने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ, तब जाके आराम पड़ेगा। हाँ, कहाँ जाऊं? क्या फोन बंद है? ये गवार गौरी ने अपना फोन बंद किया हुआ है और मैं यहां इतना रिस्क लेकर आया हूं। पता नहीं कहां गायब रहती है गति। शांत शांत एमबी शांत। ये मत बोल तू गौरी को बहुत प्यार करता है। अब यहां आ ही गया हूं तो एक प्यारी सी किस्सी जरूर लेकर जाऊंगा। बट मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि गौरी का रूम कहाँ है। उफ,
गौरी गौरी गौरी, कितना तड़पाओगे तुम अपने आशिक को। ये अमरीश गौरी का नाम क्यों जाप रहा है? पता लगाना ही पड़ेगा। शोर मचाया ना तो मारा जाएगा। और अगर शोर नहीं मचाया तो? ये तो मैं सोचूंगी। लेकिन ये बता, तू यहाँ देवसू में इस हवेली में क्या कर रहा है? अब ये मनहूस कहाँ से टपक पड़ी यहाँ पर? क्या बोलूंगा इसको? चुपचाप बता दे, वरना शोर मचा के ना सबको जगा दूंगी। सदा सुहागन रहो। ये थाली तो ठीक है ना? आज मायरी ने पहली बार हम दोनों को आशीर्वाद दिया। हम दोनों को कहाँ दिया, सिर्फ तुम्हें दिया। सदा सुहागन रहो, इसका मतलब तो गारंटी हो गई ना कि तुम्हारी उम्र मुझसे तो लंबी ही होगी। लेकिन अगर हमारी सुहागरात ऐसे ही टलती रही ना, तो ये आशीर्वाद भी मुझे जिंदा नहीं रख पाएगी। तड़प तड़प के यहीं मर जाऊंगा मैं। हमारे शहर में कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे ना खट्टे फल बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा बेशरम हो रहे हो तुम। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ये एक विशेष पूजा है जो हम अपने देवसू को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। पानी, बारिश हो रही है। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो आंटी, आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। नाइस। What's happening? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? I think Mama should marry Sandy. उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। उससे भागकर जिस घर में छुपने आए हैं ना, ये आपके समधियों का नहीं है, ये मेरी प्यारी माँ का है। तो वही कागज है जो मैंने वो प्रॉपर्टी डीलर खुराना को दिए थे। और खुराना ने पेपर मुझे दे दिए। चलो निकलो यहाँ से। अरे एक बार पूजा भाभी को सरप्राइज देकर तो देखो। आपका और ताऊजी का कंपनी में जो जॉइंट अकाउंट है उसमें से पैसे निकालना। ये लास्ट डे है इस ऑफर, कहीं भाभी से ये सरप्राइज मिस ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो प्रज्ञा है। उसने खुद अभी को फोर्स किया पूजा के लिए, तो वो मना क्यों करेगी? उसका भी तरीका है मेरे पास भी। हम उसे पूजा में बैठने के लिए मना करेंगे। जब वो पूजा के लिए मना कर देगी तो वो घर वालों की नजर में एकदम बुरी बन जाएगी। सब उससे नफरत करने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम चाहते थे। अगर वो मान गई तो वो मुन्नी, अगर वो नहीं मानती है तो प्रज्ञा।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ गई, निशा ये क्यों कह रही थी कि हमारी शादी को 21 साल हुआ है? निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी हैं। उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है।